लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। वहाँ क्या है कि अब सेक्शन पाइप लगा रहा है सब हर रूम में, और बाहर एक मशीन लगा दे रहा है। अब सेक्शन पाइप हम लोग हॉस्पिटल में लगाते हैं, मशीन को एक बार में पैसा देना है, इंसान रखेंगे हर मंथ पैसा देना है। जब आपको हर मंथ पैसे देने हैं तो आप मरीज से पैसे कैसे कम करिएगा। वहाँ काम करने वाले लोग, यूरोप ना बड़ा सुंदर है, पैसे वाले लोगों का जगह है, पढ़े लिखे और पैसे वाले रहते हैं, और जनसंख्या बहुत कम है। मौसम ठंडा है, अभी हीट वेव आया है, बहुत दिक्कत हुआ उन लोग को हीट वेव से। तो वहां पे ना एसी वगैरह होता ही नहीं था, क्योंकि इतना ठंड। कश्मीर में कौन एसी लगाता है? वो कश्मीर में कोई एसी लगाता है? और वहां अगर लू चलने लगे तब कश्मीर वाले लोग का तो दहिया छिला जाएगा, क्योंकि उनको आदत है नहीं। इनके पास जनसंख्या बहुत ही कम है और सब अमीर है सब, तो इनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। अब सोचिए यूरोप में अब ये हाल हो गया है कि घरों में ना वॉशिंग मशीन, अपने यहाँ तो बहुत कम लोग के यहाँ वॉशिंग मशीन होता है, नहीं समझे? और अपने यहाँ वॉशिंग मशीन के बाद बहुत बार महिला लोग वॉशिंग मशीन में कपड़ा कम धोती है कि मशीनवा पुरान हो जाएगा। अगर कोई चीज खरीद के आ गया अपने घर तो कम से कम 6 महीना तक ऊपर का प्लास्टिक नहीं नोचा जाएगा, 1 साल तक, जब तक वो प्लास्टिक में धूरा ना घुस जाए तब तक। घड़ी आया, टीवी आया, फ्रिज, के ऊपर जो प्लास्टिक लगल है ना, 1 साल बाद नोचाएगा। वहां क्या है कि अब सेक्शन पाइप लगा रहा है सब हर रूम में, और बाहर एक मशीन लगा दे रहा है, वो किसी चीज को खींचता है। अब वॉशिंग मशीन में आपको कपड़ा डालने की जरूरत नहीं है, ले जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी डाल दीजिए, वहां से वो खींच लेगा, ऐसे शक करके क्या कर लेगा, खींच लेगा। कितना लेवल का कोढ़ियापन है भाई, ये तो जनसंख्या ही नहीं है। अब सेक्शन पाइप हम लोग हॉस्पिटल में लगाते हैं, और वो भी जब बड़ा हो जाता है हॉस्पिटल तब, जैसे 10 फ्लोर का हॉस्पिटल और बहुत लंबा चौड़ा, तो इतना मोटा एक पारदर्शी पाइप दौड़ा देते हैं, और वो अलग अलग जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, वैसे पाइप दौड़ जाता है। अब जैसे कोई डॉक्टर है, इन्होंने ब्लड सैंपल लिया और जांच के लिए भेजना है लैब में, अगर पाइप नहीं है तो एक आदमी आएगा, फिर उसको कहां ले जाएगा, लैब में। उससे अच्छा हर डॉक्टर के चैम्बर में और जहां कलेक्शन सेंटर है वहां हम सेक्शन पाइप लगा देते हैं, और एक टिफिन टाइप का होता है, ब्लड लिए उसमें उसका पर्ची रखे हैं, टिफिन में बंद किए, सेक्शन पाइप खोले, लगा के बटन दबा दिया, सीधे कहां चला जाएगा, लैब में, सीधे लैब में। तो खटाखट इंसान बच जाता है। मशीन को एक बार में पैसा देना है, इंसान रखेंगे हर मंथ पैसा देना है। तो जब आपको हर मंथ पैसे देने हैं तो आप मरीज से पैसे कैसे कम करिएगा। आखिर आप चैरिटी कर रहे हैं, वहां काम करने वाले लोग, उनका अपना परिवार है, उनके अपने खर्च हैं, उनका बाल बच्चा पढ़ रहा है, उसको थोड़े चैरिटी करना है भाई, आपको ना चैरिटी करनी है। तो चैरिटी कहां से लाइएगा, कॉस्ट कटिंग कीजिएगा। अब उसके लिए 20 एम्प्लॉय रखिएगा, अगर तो 20 एम्प्लॉय का पूरे ही सैलरी, तो उससे अच्छा क्या डाल दिए हैं, सेक्शन पाइप। और जांच अगर हो गया तो लैब वाले को भी अब नीचे उतरने की जरूरत है, उस पर लिखा हुआ है किस डॉक्टर का है, पाइपवा में भर देगा, कंप्यूटर पर लिख देगा डॉक्टर केबिन नंबर 10, पाइप से उतर के वो सीधे चल जाएगा, कितना में, केबिन नंबर 10, वहां रिसीव हो गया, निकाल लीजिए, समझे। तो ये कमर्शियल जगहों पे ठीक लगता है, यहाँ घर में लगे ले सब का, तो कपड़ा डालता है, सब घुमा कहां लेके चल जाएगा, वॉशिंग मशीन में, अब धो के फिर आप ही के रूम में पहुंचा देगा। और भारत के अंदर विभाजन है अमीर और गरीब का, जो दिखाई नहीं देता है, बट स्पष्ट विभाजन है अमीर और गरीब का, बहुत बड़ा विभाजन है। आप देखिएगा अमीरों की जितनी बस्ती है, वहां गरीब काम करने आते हैं और काम करके चले जाते हैं गरीबों की बस्ती में। मुंबई में भी हर बड़े एरिया के पास एक झोपड़पट्टी मिलेगा, दिल्ली में भी देखिएगा बड़ी सोसाइटी मिलेगी, नोएडा में, वहां से 3-4 किलोमीटर बाद एक गांव बसा होगा, जिसमें छोटे छोटे मकान होंगे, कोई तिरपाल डाल के रह रहा है। रीजन, वो काम करने आएंगे इन्हीं के घर में, झाड़ू पोछा, ड्राइवर, ये सब, फिर लौट जाएंगे अपने एरिया। तो भारत में विभाजन अमीर और गरीब का स्पष्ट रूप से दिखता है, एकदम क्लियर कट, अमीर गरीब का। अब जमीन के विभाजन से कोई मतलब नहीं। मुंबई में देखिए
इतनी बुरी मुंबई, चूंकि एक और समुद्र, 3 और समुद्र से घिर गया, एक और पर्वत से घिर गया, आप एक्सपेंशन कर ही नहीं सकते हो। एक ही रास्ता है, ऊंची बिल्डिंगें बनाओ। ऊंची बिल्डिंगें महंगी आएंगी क्योंकि उसके नॉर्म्स ज्यादा आएंगे। ऊंची बिल्डिंगों में ज्यादा लोगों को रख नहीं सकते हैं क्योंकि उसके नियम बहुत टफ बना दिए जाते हैं ना, कि इतनी चौड़ी सीढ़ी होनी चाहिए, 2-2 सीढ़ी होनी चाहिए, चारों ओर से रास्ता होना चाहिए। आग लगने की स्थिति में क्या होती है, तो ये सब चीजें हैं।